नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 15 प्लस का सही जवाब देना होगा। इस टेस्ट में आपको इजी, मीडियम, हार्ड तीनों लेवल से मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉन्सिडर्ड टू बी द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो देखिएगा, नाभिकीय भौतिकी का जनक जो कहा जाता है वो आपका ई रदरफोर्ड को माना जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है ई रदरफोर्ड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ महापुराण, यानी कि महापुराणों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो जल्दी से बताना कि महापुराणों की संख्या कितना होता है। ऑप्शन है आपका 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 18। तो देखिएगा, महापुराणों का संख्या जो होता है आपका 18 होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर डी 18 लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की संख्या कितना होता है, तो वेद का संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताना कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है गेहूं, और जो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा वीडियो को पूरा देखना। और मैं आप सभी को बता दूं कि अब से हमारा जो होगा वो 2 क्लास होगा, जिसमें आपका सुबह में होगा 9 बजे और एक शाम को होता है 8:15 में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम पे लाइव क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। आपको बताना है कि विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से बताना है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। ऑप्शन है आपका कैलाश पर्वत है, ऑप्शन बी सुमेरु पर्वत, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत है या ऑप्शन नंबर डी गिरनार पर्वत। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त जो भी लाइव चैट में हिमालय पर्वत बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच सेस्मिक वेव्स आर फर्स्ट रिकॉर्ड, यानी कि पृथ्वी की सतह का वह भाग है जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका भूकंप मूल, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी सिस्मोसाइट या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड। आपको बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क जो होता है वो किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताना कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर होता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होता है वो आपका उत्तराखंड में होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और मानस अभ्यारण्य जो होता है वो आपका असम में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। आपको बताना है कि निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपका अनाईमुडी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक या ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है अनाईमुडी, जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अनाईमुडी जो होता है आपका केरल राज्य में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका कानपुर है, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द भील ट्राइब्स मोस्ट फाउंड, यानी कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपका राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछा कि भील जनजाति जो होता है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपका राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा कि सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द धुआंधार फॉल्स, यानी कि धुआंधार जलप्रपात जो होता है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, या ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। तो देखिएगा धुआंधार जलप्रपात जो होता है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाई इज नेपा नगर फेमस, यानी कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका अखबारी कागज है, ऑप्शन बी खाद है, ऑप्शन सी चीनी, या ऑप्शन नंबर डी ऊनी वस्त्र। तो जल्दी से बताने कि नेपा नगर जो होता है वो किस लिए प्रसिद्ध होता है। तो देखिएगा नेपा नगर जो होता है वो आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अखबारी कागज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और बताना है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है श्रीमती भंडार नायके जो थी वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि आपका श्रीलंका की थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मानस सेंचुरी लोकेटेड, यानी कि निम्न में से मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो जल्दी से बताने कि मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी असम। जो भी लाइव चैट में असम बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले करवाया था, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिमालय माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन, यानी कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। आपको बताना कि हिमालय पर्वत जो होता है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन आपका ब्लॉक पर्वत है, ऑप्शन बी परतदार पर्वत, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन पर्वत है, या ऑप्शन नंबर डी अपशिष्ट पर्वत। इसका राइट आंसर आप सभी को SW के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है। आपको बताने कि विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है। ऑप्शन आपका ब्राजील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी इंडिया बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इंडिया में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में CD का पूरा रूप क्या होता है। आपको बताना कि कंप्यूटर के संदर्भ में CD का पूरा रूप क्या होता है। ऑप्शन 4 मैंने आपके सामने दिया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा CD का पूर्ण रूप जो होता है वो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉम्पैक्ट डिस्क। जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि टू सेव द इन्वायरमेंट हु डू वी हैव टू स्टॉप यूजिंग, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो अब जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका कपड़ा, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी लकड़ी, या ऑप्शन नंबर 3। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखो अगर हम लोग प्लास्टिक को थोड़ा कम यूज करेंगे तो पर्यावरण का क्या होगा, पर्यावरण जो होगा वो थोड़ा सा सेव रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना कम हो सके आप लोग प्लास्टिक का यूज करिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट ICS इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम ICS कौन थे। बहुत ही जी क्वेश्चन पूछा है, अगर आप लोग लूसेंट में विविध का क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बता दोगे। ऑप्शन आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी किरण बेदी, या ऑप्शन नंबर डी मिहिर सेन। तो देखिएगा भारत में प्रथम ICS पूछा गया है, तो प्रथम ICS जो थे वो आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन बनी थी, तो भारत में प्रथम महिला IPS जो बनी थी कौन बनी थी, किरण बेदी थी, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय जो थे आपका मिहिर सेन थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर
क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट कॉजेज द टेम्परेचर राइज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। जल्दी से बताना कि वायुमंडल में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथेन है, या ऑप्शन नंबर डी CFC। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी लाइव चैट में ऑप्शन बी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द साइंस ऑफ अर्थक्वेक स्टडीज कॉल्ड, यानी कि भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी, या ऑप्शन नंबर डी सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिस्मोलॉजी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा कॉस्मोलॉजी में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहले बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे दबाना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपका 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका 15+ हुआ तो मान के चला आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।